वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो अभी सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग ने दोबारा से एक बार नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे थे, प्लानिंग से हमें इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से हमारे डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग कैसे? क्योंकि प्लानिंग हेल्प्स टू मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन एज अ प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस। प्लानिंग से हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो एडवांस में ही सेट कर लिए जाते हैं। और प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन बना दी जाती है पहले से ही। दीज प्रिडिक्शंस एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन। अब मैनेजर को सोचने का काम तो उन्होंने पहले से ही कर लिया है, सिर्फ उनको क्या रह जाता है कि भाई उस वो जो डिसीजन लेना है उसके ऊपर काम करना रहता है, बस दैट्स ऑल। बाकी सारा उनको पहले से ही करा हुआ मिल गया। नेक्स्ट है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग से स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग यानी कंट्रोल, जो आपका लास्ट फंक्शन है ना मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग, वो तभी पॉसिबल है अगर प्लानिंग होगा। क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या काम करते हैं हम, जो हमने प्लानिंग की थी और जो हमारा एक्चुअल वर्क हुआ था उसका कंपैरिजन करते हैं कि क्या हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसमें डिविएशन निकालना पड़ता है। अभी कितने, सपोज करो 100% हमने प्लानिंग की थी, 80% वर्क हुआ है, तो 20% डिविएशन आ गया, कम वर्क हुआ है। तो हम उस 20% के लिए स्टाफ से ये अकाउंटेबिलिटी होगी, स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी देखेंगे पूरी किसकी नहीं हुई, या क्या आंसरेबिलिटी उनकी फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड भी बनता है। कंट्रोलिंग मींस कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट। इफ देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन बोथ देन फाइंड आउट द रीजन। उसके लिए रीजन वो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, तो ये आपके प्लानिंग की इंपॉर्टेंस थी इसमें। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क एंड ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग facilitates decision making, and last, planning enables standard of control. लास्ट वन आपका आता है इसमें, ये टॉपिक आज का जो टॉपिक होगा लास्ट का, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक आज था, जल्दी हो जाएगा। प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब फिक्स होना किसी बात के लिए। प्लानिंग क्या, रिजिडिटी का मतलब क्या है कि प्लानिंग जो है वो फिक्स कर देती है कि भी जो जैसे मैंने काम किया है वैसे ही करना है, इसके हिसाब से ही करना है, अदरवाइज आपको दूसरे तरीके से काम नहीं करना। तो इससे क्या होगा, रिजिडिटी का मतलब क्या है कि पहले से ही डिसाइड कर दिया फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। तो कोई मतलब जो चीज हमें प्री डिसाइडेड दे दी है, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन वाले इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हमें तो एक किस्म से पेपेट बोलते हैं उसे, कठपुतली को। हाँ, वो बना दिया है हमें तो, कि भी जैसे वो कहेंगे वैसे काम करना है, अपना तो दिमाग लगा ही नहीं सकते हम। इससे डिफिकल्टी क्रिएट होती है। समझ आ गई ना? मतलब बहुत ज्यादा अगर हम प्लानिंग कर करके देंगे ना उनको, तो वो परेशान हो जाएंगे एम्प्लॉय। कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन हर लेवल पे प्लानिंग अगर करके देंगे ना, तो इसका मतलब सारा कंट्रोल ऊपर ही चला गया।
डिपार्टमेंटल लेवल पे भी कुछ उनको होना चाहिए अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब कोविड फैल गया, हमने सोचा हुआ था सैनिटाइजर, किसी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेता हूँ, ये सोचा हुआ था सैनिटाइजर जितने बिकते हैं उतने ही बनाएंगे, 1000 बिकते थे हमारे, तो साल में 1000 ही बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपना वही प्लानिंग करके दे दी, और डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या चेंज हो गया कि 1 लाख सैनिटाइजर की डिमांड आ गई, तो नुकसान उठा लिया। अब जो प्लानिंग करके दी उसने, प्लानिंग से ही तो नुकसान हुआ है वो। अगर उनको फ्रीली छोड़ देते भी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट काम करो आप, तो वो अपने हिसाब से बढ़ा लेते। तो प्लानिंग ने एक किस्म से ऐसा माहौल कर दिया ना कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में, अब सपोज करो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक बार प्लानिंग करके उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, थ्रो प्रॉपर चैनल ही चेंज होता है, और वो हर बंदा साइन करते हुए डरता है कि जिम्मेवारी मेरे ऊपर ना आ जाए। तो अगर वो प्लानिंग को दोबारा भी रिवाइज मांगेंगे ना, तो उसको भी 6 महीने लग जाएंगे, और उस अगले 6 महीने में सब कुछ बंद हो चुका था, प्रोडक्शन भी बंद हो चुके थे सारे, हो चुके थे ना बंद। तो इसलिए प्लानिंग से नुकसान भी होता है कई बार, या आप ये कह सकते हो जहां प्लानर जो है अपडेटेड नहीं है, वहां नुकसान हो जाता है कई बार। तो प्लानिंग हमारे लिए यहाँ ठीक भी नहीं रहती। कई बार डाइन ये तो कोविड का तो थोड़ी पहले पता लग गया था, कई बार डाइन इन्वायरमेंट इतनी जल्दी चेंज होता है कि हमारी प्लानिंग वहीं रखे की रखी रह जाती है। ये तो इंडिया है ना, कई बार वो उसमें आप, उसमें लौकी के ऊपर अगर सांप का थोड़ा सा निशान आ गया ना, तो पूरा का पूरा इंडिया लौकी खाना छोड़ देगा। आया था ना पीछे ऐसा। अगर पेप्सी की एक बोतल में कीड़े निकल गए ना, तो पूरा का पूरा इंडिया पेप्सी पीनी छोड़ देगा। तो पूरी रात भर में ऐसा वायरल हो जाता है, तो प्लानिंग क्या करेगी, अगले दिन से प्रोडक्शन की सेल बंद हो गई। इतनी जल्दी कौन प्लानिंग का पूरा फॉर्मेट चेंज कर देगा, इतनी देर में तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। तो प्लानिंग तो कई बार नुकसान देती है हमें। उसके कहते हैं इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब वर्कर्स को हमने पहले ही प्लान करके दे दिया सब कुछ रिजिडिटी के हिसाब से कि भाई फिक्स है यही करना है, तो ये वर्कर जैसे इसने इसने लेडी ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई ना, तो वर्कर भी ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के काम करते हैं, भाई जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही कर दो, ठीक है तो गलत है तो। वो अपना दिमाग ही नहीं, क्रिएटिविटी क्या है, जब बंदा अपना दिमाग लगाएगा। तो वो लगाते ही नहीं है, उन्हें पता क्रिएटिविटी करके देंगे तो वो ये कहेंगे तुमने हमारे अकॉर्डिंगली क्यों नहीं करा। उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्लानिंग के लिए ज्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि प्लानर आम खास बंदे नहीं होते, मैंने बताया आपको, जिनकी ब्रेन जो जो जिनकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी होती है, थिंकिंग प्रोसेस जिनका अच्छा होता है, वही प्लानर होते हैं, और वो सस्ते नहीं मिलते। उनके लिए पैसे पे, एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, उनके उनको हायर करने के लिए रेमुनरेशन काफी अच्छा देना पड़ता है, तो इससे कॉस्ट बढ़ती है, सैलरी भी देनी पड़ती है एक्सपर्ट्स को। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्यूरेट फैक्ट फिगर भी उनके सामने रखने पड़ते हैं, अपने बिजनेस की सिक्रेसी जाती है, ये सारा। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग से टाइम कंज्यूम होता है ज्यादा, क्योंकि पहले प्लान करो, 3 मंथ में प्लान बन के आएंगे, फिर अगले 3 महीने में काम होगा, और फिर प्लानिंग में कोई चेंज करना पड़ गया, फिर वेट करो नया प्लान बन के आएगा। वर्कर खाली बैठे रहते कई बार।
हेलो। हाँ जी। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि पहले क्या करेंगे, हम सारे फैक्ट फिगर कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर प्लानिंग के प्रोसेस में है कि पहले अल्टरनेटिव देखो, फिर उसमें से बेस्ट का सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने से पहले सभी अल्टरनेटिव का इवोल्यूशन करो। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये बहुत बड़े कंसर्न में तो ठीक है, लेकिन छोटे कंसर्न में तो इतना टाइम ही नहीं होता ना, इतनी एनर्जी होती है उन लोगों के पास, क्योंकि मैन पावर कम होती है। उसके बाद है प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ सक्सेस। अब इतना बड़ा काम करके भी ना, जो प्लानिंग करने वाले एक्सपर्ट है ना, वो कहते हैं कि हम बेस्ट प्लान करके दे रहे हैं, बट गारंटी कोई नहीं है हमारी इसमें कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार मैनेजर इस चक्कर में रह जाता है कि हमने प्लानिंग की है तो हम सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि कोविड ने दिखा दिया, कितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, अगर अनसर्टेनिटी से कोई पेंडेमिक फैल गया तो आप आपकी सब कुछ धरा रह जाएगा। इट इज नॉट ट्रू दैट इफ द प्लान हैज वर्कड सक्सेसफुली इन पास्ट, इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि आपको पास्ट में दिया है तो फ्यूचर में भी वो सक्सेस देगा। तो ये सारे लिमिटेशन थी, बाकी इसको कल करें। ओके बेटा, थैंक यू।